जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं दोस्तों, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी की पूजा विधि और भोग, रंग, मंत्र और आरती के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारी एक एक करके जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि अब समाप्ति के कगार पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का अभ्यास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र में ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए 8वीं तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते वे पहले और 8वें दिन का व्रत करें। पूरे 9 दिन का फल अवश्य प्राप्त होगा। अब माता महागौरी की कथा के बारे में जान लेते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपने तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। अब थोड़ा सा माँ के स्वरूप के बारे में बात कर लेते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही। इस माता का वाहन वृषभ अर्थात यानी बैल है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिव के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ पर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की देवी है। सांसारिक रूप से इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण है और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इन दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते हैं। और माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अब महागौरी के मंत्र के बारे में जान लेते हैं। जो मंत्र हैं जो मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ इसको आप देख सकते हैं।
श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोदादा या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण सही स्थिरता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अब महागौरी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देव महागौरी नमः जप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की क्रांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद है। अगर आपको रात की रानी का फूल मिले तो अवश्य चढ़ाएं। नवरात्रि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है। इस वर्ष अष्टमी तिथि 16 अप्रैल और नवमी तिथि 17 अप्रैल 2024 को है। नवरात्रि अष्टमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए दोस्तों जान लेते हैं। 16 अप्रैल को सुबह 7:51 से लेकर 10:41 तक माँ दुर्गा की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं जो लोग दोपहर में कन्या पूजन करना चाह रहे हैं, वे लोग 1:30 से लेकर 2:55 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। महानवमी कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। 17 अप्रैल को महानवमी है और इस दिन सुबह 6:27 से लेकर 7:51 तक कन्या पूजन आप कर सकते हैं। वहीं दोपहर को अगर कन्या पूजन करना चाह रहे हैं तो 1:30 से लेकर 2:55 तक किया जा सकता है। कन्या पूजन करने की विधि को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो लोग नवरात्रि पर माँ दुर्गा की उपासना और उपवास रखते हैं, उनको अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। सबसे पहले कन्या पूजन का संकल्प लें और कन्याओं को निमंत्रण दें। फिर घर पर कन्याओं के आगमन पर पूजन करते समय शुद्ध जल से उनके चरण को धोएं और फिर आसन पर बैठाएं। खीर, पूड़ी, चने, हलवा आदि भोजन का माता का भोग लगाकर कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें टीका लगाएं और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। पद शिक्षा कर उनके चरण स्पर्श करते हुए यथाशक्ति वस्त्र, फल और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें और कन्याओं का पूजन करते समय इस मंत्र को अवश्य बोलें। सर्व मंगलम मंगलई शिवे स्वार्थे साधिके शरण्यै त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री कुमाय नमः। ओम श्री त्रिगुणमती काय नमः।